दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, आज से आपका काम मैं नहीं करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। ओ नो, हे भगवान, ये क्या तुमने मेरी सारी मेकअप किट बेकार कर दी। मेरे से पूछे बिना तुमने मेरा सामान छुआ भी कैसे? मेरी नकल कर रही हो तुम? अभी कभी देखा है ऐसा सामान? नंदिनी अपनी जेठानी की बेटी को देखकर चिल्लाई। सासी, मैं तो बस आपकी जैसी बनने की कोशिश कर रही थी। सुबकते हुए पीयू बोली, तुमसे किसने कहा था कि तुम मेरे सामान को हाथ लगाओ? मेरा सारा सामान खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है कितना महंगा सामान है ये? तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। तुमने तो क्या, तुम्हारी मम्मी ने भी नहीं देखा होगा। सारे प्रोडक्ट मेरी कंजिन अमेरिका से लाई थी। तुमने सब खराब कर दिया, ये मेरी नकल करके। अपने बालों में रोलर भी लगा लिए। निकालो ये सब जल्दी से। नंदिनी बिना सोचे समझे सिलाई जा रही थी। पीयू के रोने की आवाज सुनकर पलक वहां दौड़ते हुए आई। क्या हुआ पीयू, क्यों रो रही है? भाभी, आपने पीयू को इतनी भी अकल नहीं सिखाई कि किसी का सामान उससे पूछे बिना नहीं सुना चाहिए। देखो इसने मेरे मेकअप किट का क्या हाल किया। नंदिनी अपनी रो में बोले जा रही थी। उस समय पलक ने कुछ नहीं कहा। वह पीयू को लेकर शुभ वहां से चली गई। नंदिनी और पलक देवरानी जेठानी है। नंदिनी की शादी को 1 साल हुआ है। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह है। की पार्टी है जहाँ पलक एक मध्यम परिवार की बेटी और बहू है। अपनी शादी के बाद सास ससुर के साथ मिलकर इस घर स्वर्ग बनाकर चल रही है। वही नंदिनी एक अमीर खानदान से और खुद भी एक सरकारी नौकरी करने वाली, पति भी एक सरकारी ऑफिसर हैं। वो घर का कोई काम नहीं करती, केवल अपनी नौकरी और पति से उससे मतलब है। पलक ने आज तक घर के कामों के साथ नंदिनी के काम करने में कोई हिचक नहीं की, क्योंकि वह तो इस घर को हमेशा से अपने मानकर चली। लेकिन नंदिनी हमेशा पलक के लिए शिकायतों का पुलिंदा तैयार रखती। भाभी, आपने अब तक नाश्ता नहीं बनाया, आज ये पोहा क्यों बना दिया? मुझे तो पोहा पसंद नहीं। भाभी, आज मेरे कपड़े प्रेस के लिए भेज देना। कल भी मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए। ऐसे ही ना जाने कितनी ही बातें, लेकिन पलक कभी इन शिकायतों पर ध्यान ना देती, क्योंकि वह तो उसे हमेशा छोटी बहन समझती रही। छोटी बहन होती ही है शिकायत करने के लिए। लेकिन आज जो कुछ हुआ, पलक शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई। वैसे भी सब अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे पर कोई भी उंगली उठाए वह बर्दाश्त नहीं होता। मम्मी, मैं तो बस सासी की तरह दिखना चाहती थी पार्टी में, इसलिए ये सब सामान लगा लिया था। सॉरी मम्मी, आज के बाद नहीं करूँगी। पीयू ने अपने कमरे में आकर पलक से कहा। ना मेरा बच्चा, तू रो मत, तूने कुछ नहीं किया। वैसे भी तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत? मेरी बेटी तो ऐसे ही बहुत सुंदर दिखती है। सच मम्मी, मैं आज के बाद कोई मेकअप नहीं करूँगी। मुझे तो सासी से ज़्यादा आप पसंद हो। सासी इतना मेकअप करके सुंदर दिखती हैं, लेकिन है नहीं। और आप बिना मेकअप के भी कितना सुंदर दिखती हो। सासी तो हमेशा कड़वा ही बोलती हैं। पलक ने पीयू को सीने सा लगा लिया। उसकी आंखों से 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने तभी एक फैसला ले लिया। उस रात
पार्टी अच्छे से हो गई। सुबह तक सारे रिश्तेदार भी चले गए। सबके विदा होने के बाद रंजनाथ जी ने दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। छोटी बहू, रात जो तुमने किया वो सही नहीं था। तुम्हें बच्चे के साथ ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मम्मी, नंदिनी की तरफ से मैं भाभी से माफी मांगती हूँ। नंदिनी का व्यवहार पीयू के साथ सही नहीं था। नंदिनी के पति शिवम ने कहा, आप क्यों माफी मांग रहे? ऐसे भी क्या गलती कर दी मैंने? आप लोग उस बच्ची को सिर पर चढ़ा रहे। अरे उसने मेरा सामान खराब किया तो मैं उसे डांटूंगी भी नहीं। नंदिनी, बच्चे को डांटने का मतलब किसी को बेइज्जत करना नहीं होता। तुमने जरा भी देर नहीं लगाई भाभी को निशा दिखाने में। माफी मांगो भाभी से, शिवम बोला। अब तक शुभ खड़ी पलक बोली, बस देवर जी बहुत हो गया, मुझे किसी से माफी नहीं मंगवानी। लेकिन अब मैंने एक फैसला ले लिया है जिसे कोई भी बदलने के लिए नहीं कर सकता। सबकी निगाह पलक की ओर उठ गई। मम्मी जी, आज से और अभी से मैं नंदिनी के सारे काम छोड़ती हूँ। जैसे ये अपना सामान हमसे अलग रखती है, हम उस सामान को छू भी नहीं सकते, वैसे ही अब से ये अपने सारे काम खुद करेगी। खाना भी खुद बनाएगी और टिफिन भी खुद ही लगाएगी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हो सकता है। इसने जो कहा इसके हिसाब से सही हो। लेकिन अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहती, इसलिए अभी से नंदिनी की हर चीज हमसे अलग ही रहेगी। मुझे नंदिनी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन इसको मुझसे बहुत शिकायतें हैं। हो सकता है जो बातें हमारे लिए सही है वह इसके लिए गलत हो, और जो बातें इसके लिए सही हो वह हमारे लिए गलत हो। इसलिए आज से नंदिनी का सारा सामान हमसे अलग रहेगा। मेरे पति के पास भले ही इसके जितना पैसा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिल साफ हो, बड़ों की इज्जत और छोटों को प्यार करना जानता है, कहकर पलक ने हाथ जोड़ दिए। पलक की बात सुनकर नंदिनी के होश उड़ गए। नौकरी के साथ घर का पूरा काम संभालना आसान नहीं था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शिवम भी शुभ खड़ा रहा। सही भी थी भाभी, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। रंजनाथ जी भी शुभ होकर बैठ गए, क्योंकि बड़ी बहू बिल्कुल सही कर रही थी। आत्मविश्वास से भरी पलक कमरे से बाहर आ गई। आखिर आत्म सम्मान तो सबको प्यारा होता है।